पान किया है। एक बार जंगल में बहुत सारी आग लग गई, दावाग्नि का पान किया। दावाग्नि को पान करने के बाद में गोपियां भगवान को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी माता का व्रत रखती हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंदः ब्रज कुमारिका। हेमंत के प्रथम मास में यानी कि कार्तिक के महीने में गोपियां भगवान को पति रूप में पाने के लिए कार्तिक स्नान करती हैं, लेकिन सुबह जल्दी जाती हैं और जाकर के यमुना में स्नान करती हैं। अपराध क्या करती हैं कि नग्न स्नान करती हैं। किसी भी जलाशय में या किसी भी दैव नदी में, जैसे कि अपनी गंगा मैया हैं, जमुने मैया हैं, शारदा हैं, कावेरी हैं, कृष्णा हैं, कृष्णवेणा हैं, इन सभी जो भी पवित्र नदियां हैं, इनके जल में नग्न स्नान कभी नहीं करना चाहिए। और तो और शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि नग्न स्नान तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। अपने घर के वॉशरूम में भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ वस्त्रों को धारण करके आपको स्नान करना चाहिए, उससे कि आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आपका स्पर्श ना कर सके। और जल में वरुण भगवान का वास होता है, इसलिए आपके द्वारा वरुण भगवान का कहीं अपमान न होने पाए, आपको सवस्त्र स्नान ही करना चाहिए। आज भगवान गोपियों को ये समझाना चाहते हैं कि तुम मुझे पाना तो चाहते हो, लेकिन तुम वरुण भगवान का अपराध करती हो। इसलिए भगवान ने आज आकर के और उनके चीरों का हरण किया है। जिन वस्त्रों को वो उतार करके स्नान करती हैं, उन वस्त्रों को उठा करके भगवान कदम की डाल पर चढ़ गए। और वहां से भगवान जब देखा कि गोपियों ने स्नान करने के बाद जब बाहर निकलने को हुई, वस्त्र नहीं दिखाई दिए, तो सारी गोपियों ने आपस में चर्चा की है कि वस्त्र कौन ले गया, कहाँ चले गए। ऐसा तो नहीं कहीं बंदर ले गया हो। तो देखा ऊपर निगाह उठा करके तो ठाकुर जी विराजमान हैं, और ठाकुर जी ने आज उनके वस्त्रों को देने से पहले उनको बहुत समझाया है कि तुम मुझे पति रूप में पाना चाहती हो, लेकिन तुम अपराध करती हो वरुण देवता, तुम अपराध करती हो जल का, तुम अपराध करती हो समय का, और तुम अपराध करती हो स्वयं का। मातृशक्ति को, युवती को कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान कहना चाहते हैं कि यदि कोई भी कार्य आपको करना है तो पहले उसका विधान जानो, और विधान जानने के बाद यदि आप कार्य करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, वरना सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आप बिना विधान जाने कोई भी कार्य करोगे, आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। गोपियों को भगवान ने समझाया है, उनके वस्त्रों को उनको प्रदान किया है और उनको आश्वासन दिया है, चिंता नहीं करो, तुमको मैं पति रूप में भी प्राप्त होऊंगा, और एक समय आने पर तुम्हारे साथ में मैं महाराज करके तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। प्रेम से कहिए और जोर से बोलिए। आज भगवान उनके मनोरथ के इस भाव का शुभाशीष देकर के वहां से चले हैं, और भगवान आज गोप ग्वाल वालों के साथ मन में विचार कर